गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इससे पहले आपने स्टडी की कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। इन तीनों की स्टडी के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखिए कंसेप्चुअल है थोड़ा। वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि इसके नाम से मालूम पड़ रहा है कि एक किसके लिए यूज होगा, वर्चुअलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो यह करता क्या बेटा सॉफ्टवेयर कि आपकी कोई भी सर्वर है, ठीक है, कोई भी सर्वर है अथवा मशीन है, उसको कई वर्चुअल मशीन में डिवाइड कर देता है। क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। ठीक है, यानी कि वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो आपके सर्वर अथवा मशीन को कई वर्चुअल मशीन में विभक्त कर देता है। ठीक है, अब वर्चुअल मशीन क्या होती है, मेन कंसेप्ट तो यह आता है ना, वर्चुअल मशीन क्या होती है बेटा। ठीक है, अब वर्चुअल मशीन जैसे समझो आपको ये माना ये सीपीयू है। क्या बेटा? सीपीयू है। ठीक है, अब सीपीयू है और आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करना है। किस पे? माना आपको लाइनक्स पे ही वर्क करना है, आपको विंडो 11 पे ही वर्क करना है, आपको विंडो 11 सर्वर पे ही वर्क करना है। ठीक है, सर्वर, विंडो 11 और ऑपरेटिंग सिस्टम पर और लाइनक्स पे वर्क करना है। ठीक है, तो देखते हैं। लाइनक्स सर्वर और विंडो 11। ठीक है, तो इन तीनों पे वर्क करना है, तो इसके लिए आपको अलग अलग सीपीयू की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। लेकिन वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर जो आपका है वह क्या करता है, आपको एक ही सीपीयू में इस प्रकार का एनवायरनमेंट बना देगा कि आपके पास जो हार्डवेयर है उसी पर क्या करेंगे, तीनों ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करेंगे। ठीक है, यानी एक ही हार्डवेयर पर तीनों ही एप्लीकेशंस, तीनों ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा एप्लीकेशंस तीनों ही फ्री होकर यानी कि एक ही हार्डवेयर पर वर्क करेंगे। ठीक है, समझ आया? बताइए। यानी कि कहाँ आपको 3 सीपीयू की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब इस प्रकार का एनवायरनमेंट बना दिया है उसने, सॉफ्टवेयर ने, कि एक ही सीपीयू पर तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सेस क्या कर रहे हैं आपके, वही आपका एक्सेस क्या होगा, प्रोसेसर होगा, मेमोरी होगी, ठीक है, और नेटवर्किंग। यानी कि मेमोरी, प्रोसेसर और नेटवर्किंग को इस तरीके से विभक्त कर देता है, डिवाइड कर देता है, जिससे कि एक ही हार्डवेयर पर तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली रन कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया वर्चुअल मशीन क्या होती है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन में भी क्या होता है, नंबर ऑफ टाइप्स के होते हैं। जैसे सर्वर वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, सॉफ्टवेयर लिख देता हूं वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, अब सर्वर वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, यानी एक ही सर्वर में कई वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर देता है, बना देता है। ठीक है, यानी एक ही सर्वर में कई वर्चुअल मशीन बना देता है, डिवाइड कर देता है, यानी एक ही सर्वर को कई वर्चुअल मशीन को में विभक्त कर देता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा देखिए डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, अब डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, आपकी जो डेस्कटॉप होगा उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ द वर्चुअल मशीन को में डिवाइड कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेटवर्किंग वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, अब नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में क्या होगा, आपकी जो भी नेटवर्क होगा उसको नंबर ऑफ द नेटवर्क की वर्चुअल मशीन में, नंबर ऑफ द नेटवर्क्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, अब स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, अब जो भी आपके स्टोरेज है, ठीक है, उसको एक ही जगह पर क्या कर देता है,
इकट्ठा कर देगा। क्या कर देगा? एक ही जगह पे इकट्ठा कर देगा। ठीक है, समझ में आया इतना? ये हो गया स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, नंबर ऑफ टाइप्स के वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें एक जो मोस्टली सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? हाइपरविजर। जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है हाइपरविजर सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हाइपरविजर जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क कैसे करता है ये भी जानना जरूरी है। अब देखिए एक तरह से क्या करता है, एक मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है। कैसे? इंटरमीडिएट। किस किस के मध्य में? हार्डवेयर और वर्चुअल मशीन के मध्य में। ठीक है, यानी कि एक वर्चुअल मशीन और हार्डवेयर के मध्य में कैसे वर्क करता है? इंटरमीडिएट, एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, कैसे? जैसे ये आपका हाइपरविजर आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है बेटा, हाइपरविजर क्या है? सॉफ्टवेयर है जो कि ये हाइपरविजर है और ये आपके हार्डवेयर है। ये क्या है? हार्डवेयर है और इससे क्या है? वर्चुअल मशीन कनेक्टेड, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। ठीक है, अब जो हाइपरविजर है वो यहाँ से हार्डवेयर से वर्चुअल मशीन को हार्डवेयर प्रोवाइड कराएगा। क्या कराएगा? हार्डवेयर प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? यानी कि इसको क्या करेंगे? हाइपरविजर सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी वर्चुअल मशीन है उनको क्या करता है? हार्डवेयर प्रोवाइड कराता है अथवा उनको रिसोर्सेज है वह उसको उपलब्ध कराता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? हाइपरविजर क्या होता है और ये किस प्रकार से वर्क करता है। जैसे आपने देखा, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, जिससे आप क्लियर समझ में आ जाएगा। और ये आपके लैंड है, ज़मीन है। ठीक है, चाहे तो इस ज़मीन पर हम एक ही बंगला बना दें, ठीक है, एक ही बंगला बना दें और बाकायदा इसको पानी भी मिल रहा है सब और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, लेकिन अब इसी को बड़ा सा बंगला ना बना के हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे। क्या बना रहे? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मैंने बना दी। ठीक है, अब लेकिन जो आपको पानी की वाटर सप्लाई है और जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो तो आपको यहीं से मिल रही है या यहीं से मिल रही है, वही प्रोवाइड हो रही है आपकी। बताइए, यानी कि रिसोर्सेज तो आपको मिल रहे हैं लेकिन ये क्या हो गए? एक ही मशीन में कई मशीन डिवाइड हो गई। ठीक है, और जो हार्डवेयर है, जो आपके प्रॉपर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी पावर और जो वाटर सप्लाई वो तो आपकी स्टार्टिंग से मिल रही है, आपको जो बाहर है वहीं से जा रही है। ठीक है भाई, जो आपका ग्राउंड लेवल है यहीं से तो आपकी सप्लाई यानी इलेक्ट्रिसिटी पावर जो जा रही है और जो वाटर सप्लाई जा रही है वो भी यहीं से जा रही है। तो क्या करना है बेटा? एक ही हार्डवेयर पर अथवा यहाँ कह सकते हैं एक ही पावर सप्लाई और एक ही वाटर सप्लाई पर ही तीनों ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कार्य कर रही है। लेकिन उसी प्रकार से जैसे एक ही सीपीयू है वह क्या एक ही हार्डवेयर पर वर्क करते हैं लेकिन वो पूरी तरह से फ्री होकर वर्क करते हैं, यानी तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम एक दूसरे से इंटैक्ट नहीं करते, फ्री होकर वर्क करते हैं। ठीक है, यही एक वर्चुअलाइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, और यदि कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट सेक्शन लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के मन में शेयर कीजिए। ओके, गुड नाइट।